गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल क्वांट्स विथ नीरो पर आपका स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले क्लास में लाइन्स एंगल्स हम लोग पढ़ रहे थे, तो जिसमें हम लोग एंगल के टाइप्स पढ़ रहे थे, तो उसमें रिफ्लेक्स एंगल तक पढ़े थे। तो अगला टाइप पढ़ते हैं आगे। अगला टाइप 5 पॉइंट तक पढ़े थे, तो 6 पॉइंट आगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैसा कोण जो पूरा हो, मीन्स जैसे ये कोई लाइन है, इस पे ये पूरा कोण 360 डिग्री, आधा पूरा है तो 180 डिग्री। यहाँ से अगर लाइन खींचा जाए तो 180 डिग्री, और अगर पूरा खींचा जाए तो 360 डिग्री। यानी कि अगर ये थीटा है तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के माप वाले कोण को हम लोग पूर्ण कोण कहेंगे। 7th नंबर, ये पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल पूर्ण कोण, सॉरी पूरक कोण। पूरक कोण कोई एक कोण नहीं होता है, दो कोणों का युग्म होता है। यानी कि दो कोणों का युग्म, जिस अर्थात जैसे दो कोण अल्फा और बीटा हो, वैसे कोणों का योग जिनका योग 90 डिग्री हो, उसे पूरक कोण कहते हैं। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इस टाइप से भी हो सकता है, कोई समकोण हो, यहाँ बीच से काटे कोई, अल्फा और बीटा, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसी टाइप का एक और है, सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स संपूरक कोण। चलिए, संपूरक कोण दो पूरक कोण जो था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और संपूरक कोण मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल इज मीन्स दो कोणों का ऐसा योग जिनका योग 180 डिग्री हो। मीन्स अल्फा और बीटा अगर दो एंगल हो तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो अल्फा प्लस बीटा कोण के युग्म को, यानी पेयर को, हम लोग एक संपूरक कोण कहेंगे। जैसे ये कोई लाइन है, ये तो इसका पूरा कोण 180 डिग्री होता है। यहाँ से अगर लाइन खींच दिया जाए और ये अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। इस टाइप से भी कोई हो सकता है, अल्फा बीटा यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। चलते हैं आगे। एक और पॉइंट में एंगल है, एंगल में एक और पॉइंट है, उसके बाद हम लोग फिर पैरेलल लाइन पढ़ेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम लोग पैरेलल लाइन पढ़ते हैं।
लाइंस पढ़ते, यदि दो लाइन इस तरीके से हो, एक दूसरे को काटे, बीच में प्रतिच्छेद करे, यानी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, तो ये कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण के बराबर होता है, और ये कोण इस कोण के बराबर, यानी ये एक्स वाई ए बी अगर हो तो कोण एक्स बराबर कोण वाई कोण ए बराबर कोण बी, इसे शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। कोण या वर्टिकली एंगल, जो ए बराबर बी और एक्स बराबर वाई। तो ये आप लोग लिख भी सकते हैं, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे अर्थात प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलते हैं अब पैरेलल लाइंस। समानांतर रेखाएं, दो लाइन समानांतर रेखाएं होती है। यदि किसी दो लाइन, ये दोनों लाइन समानांतर होगी, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट पे हम ले लेते हैं तो सेम ही होगा। इस पॉइंट पे लें या फिर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, जैसे ये कोई पी और क्यू कोई समानांतर रेखा, कहीं पे भी डिस्टेंस ले लें, अगर ये डी है तो यहाँ पे भी डी होगा, यहाँ पे भी डी होगा, आगे कितनी भी दूर बढ़ाया जाए इसको हमेशा डिस्टेंस दोनों के बीच का सेम होगा, ये दोनों पहले। और समानांतर अगर कोई लाइन होता है तो उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, पी पैरेलल क्यू अगर हो तो पी पैरेलल क्यू, इस तरीके, ये साइन है, सिंबल है समानांतर का। ठीक, तो इस पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स हैं, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यदि दो लाइन पैरेलल हो और तीसरी कोई लाइन इसे इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे, P और Q कोई पैरेलल लाइन है, इट मीन्स P पैरेलल Q, और तीसरी कोई लाइन RS इसे इंटरसेक्ट करे या प्रतिच्छेद करे, तो अगर मान लेते ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जैसा कि मैंने बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, इट मीन्स यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा, तो 1 और 4, तो कोण 1 बराबर 4, 1 बराबर 4, सही से लिखते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 बराबर एंगल 7, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। अर्थात वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर होंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ से ऊपर मिटा ले देता हूँ मैं।
चलते हैं आगे। और अगर दो लाइन, ये जो ये दो लाइन पैरेलल हो, एक लाइन प्रतिच्छेद करे यानी इंटरसेक्ट करे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं। और अंतः कोणों का युग्म अर्थात 4 और 6, 3 और 5, अंतः कोणों का युग्म 3 और 5, 4 और 6, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोणों का युग्म, इस साइड के जो एंगल होते हैं 3 और 5 अंतः कोण है, और 4 और 6 एक दूसरे के अंतः कोण है। तो एंगल 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अंतः कोण, अंतः कोणों का युग्म अर्थात जोड़ा 180 डिग्री। होता है। युग्म की जगह पे योग कर देता हूं मैं। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये इधर 3 इज इक्वल टू 6 एकांतर कोण से अल्टरनेट एंगल 3 इज इक्वल टू 6, 4 इज इक्वल टू 5। एंगल 3 इज इक्वल टू 6, एंगल 4 इज इक्वल टू 5। ये एकांतर कोण मीन्स अल्टरनेट एंगल। इट विल बी सेम, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। तो एक पहले लाइन में एक और थ्योरम्स है, वो हम लोग देखते हैं, फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि 3 कोई लाइन पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, उसे कोई 2 लाइन काटे, प्रतिच्छेद करे, लेट्स मान लेते हैं P Q R, 3 पैरेलल लाइन है, और इसे S और T 2 लाइन प्रतिच्छेद करते हैं, ST यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ST U V W X। तो SU बाय UW 3 लाइन पैरेलल हो, ध्यान दीजिएगा, 3 लाइन पैरेलल हो और दो SW और TX 2 लाइन इंटरसेक्ट करे, तीनों पैरेलल लाइन को 2 लाइन इंटरसेक्ट करे, तो SU बाय UW इज इक्वल टू TV बाय VX। यहाँ से ये अलग है। तो पैरेलल लाइन का जितना भी थ्योरम्स थे जितने भी थ्योरम्स के सारे यहाँ समाप्त होते हैं। तो आगे हम लोग ट्रायंगल पढ़ते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं। ट्रायंगल, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। जिस तरह से लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग एकदम शुरू से बेसिक से पढ़ें, ताकि एकदम मतलब 0 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, उन्हें भी समझ में आ जाए। तो उसी तरीके से हम लोग ट्रायंगल को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जो भी पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें। जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा कि इसे सुधारा जाए या फिर ठीक किया जाए। तो आप लोग कमेंट करें। तो चलते हैं ट्रायंगल। त्रिभुज,
चलिए, त्रिभुज का फर्स्ट पॉइंट है, तो इसको तो इसके बारे में तो पता ही होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, इस टाइप की आकृति, 3 भुजाओं से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट एक ये है, त्रिभुज के, हम लोग ट्रायंगल या त्रिभुज लिखने के बजाय उसके साइन सिंबल से इसे इंडिकेट करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसके बारे में तो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता ही होता है। तो जैसे ये कोई ट्रायंगल हुआ, ट्रायंगल ABC है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, तो को एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका अगला पॉइंट, ये कोई ट्रायंगल है ABC। ABC अगर कोई ट्रायंगल है और BC को आगे बढ़ाया गया है, तो ये एंगल मान लेते हैं अल्फ़ा है, और ये AC, ये B। चलिए, तो अल्फ़ा जो एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, बाहर बना हुआ है तो एक्सटीरियर एंगल अर्थात बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि इसके अपोजिट में जो अंतःकोण बना हुआ है A और B, इसका योग इसके बराबर होता है। सम मीन्स जोड़, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इट मीन्स बाह्य कोण अल्फा इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम से बहुत बार आए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। चलिए, अब हम लोग एंगल बाइसेक्टर पढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर मीन्स कोण का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। मीन्स कोई भी लाइन जो बाइसेक्टर दो टाइप के होते हैं, जैसे एक एंगल बाइसेक्टर, एक साइड बाइसेक्टर। मीन्स जो कोण, ऐसी भुजा जो कोण को दो बराबर भागों में बांटे। जैसे अगर ABC कोई ट्रायंगल है और AD A का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इसको इस कोण एंगल A को बराबर दो भागों में बांटेगा, अर्थात ये x होगा तो ये भी x होगा। अर्थात यहाँ क्या है, AD एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने आपको बताया था मैं एकदम बेसिक से एडवांस लेकर जाऊंगा आप लोगों को, तो एकदम बेसिक जिसको कुछ नहीं आता है वो भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो अब चलते हैं इसके आगे। तो
एंगल बाइसेक्टर के से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, ए बी सी। तो लेट्स ए के सामने ये साइड ए है, बी के सामने ये साइड बी है, ये साइड सी है। तो अगर ये ए डी एंगल बाइसेक्टर हो, ए डी एंगल बाइसेक्टर हो, ये एंगल एक्स तो ये एंगल एक्स एंगल बाइसेक्टर हो, तो बी डी और डी सी का अनुपात ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर होगा। जैसे ये सी है तो ये भी सी, ये भी है, रेशियो बराबर होगा। ये नहीं कि जितना 10 है तो 10 हो जाएगा, 5 है तो 5, रेशियो बराबर होता है उसका। इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी सी। ये एंगल बाइसेक्टर है, लिखिए इसको। चलिए ट्रायंगल के टाइप्स पढ़ते हैं अब। उसके बाद हम लोग ट्रायंगल के चारों सेंटर पढ़ेंगे, तो पहले टाइप्स पढ़ते हैं। ट्रायंगल को तीन मीन्स दो आधार पर बांटा जाता है, पहला कोण के आधार पर, दूसरा साइड्स के आधार पर यानी भुजा के आधार पर। तो अगर ये ट्रायंगल है तो इधर हम लोग साइड्स के आधार पर बांटते हैं, इधर कोण के बेसिस पे। तो साइड के आधार पर मान लेते हैं ये कोई ट्रायंगल है जो ए बी बी सी और ए सी ट्रायंगल की भुजा है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट टाइप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट विषमबाहु त्रिभुज। बाहु मीन्स भुजा होता है, तो विषम मतलब कोई बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं होता है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, मीन्स स्केलेन ट्रायंगल। मीन्स अगर ए बी सी, यहाँ ए बी सी कोई भुजा है तो इस विषमबाहु त्रिभुज में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, कोई भुजा बराबर नहीं। लिख सकते हैं हम लोग कोई भुजा बराबर नहीं। तो दूसरा टाइप होता है समद्विबाहु। आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो, भाव मीन्स भुजा। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस, कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। तो कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, ए बी बराबर बी सी, या फिर ए सी बराबर बी सी, या फिर ए बी बराबर ए सी, कोई भी दो भुजा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोई भी दो भुजा या साइड्स बराबर। तीन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बेसिस, ये साइड्स के आधार पर, तो ये है द बेसिस ऑफ साइड्स।
थर्ड, समबाहु त्रिभुज। 25 मिनट। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। समबाहु सभी भुजा बराबर, इट मीन्स सभी भुजा बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। बाकी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स यानी कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार हम लोग कल के क्लास में पढ़ते हैं। कल मीन्स नेक्स्ट वीडियो में, उसी वीडियो में हम लोग फिर अगर हो सके तो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की भी शुरुआत कर देंगे। तो आज के लिए इतना है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि हम उन्हें सोल्व करें। थैंक यू।